देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब समांतर श्रेणी का। तो इसमें जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें क्वेश्चंस कुछ बचे थे वो करेंगे। इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपका 1 दिसंबर से अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर में आपके सारे सेट कराए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मतलब साइंस का पूरा, और इसके बाद में मैथ का पूरा। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, इस क्वेश्चन को करना है, जरा देखिए कैसे करना है। इसमें हल करेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या बताया, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी सीरीज ये है ना, एपी सीरीज है। इसमें कौन सी है, 9, 17 और 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब n निकालना है। राइट, मतलब क्या है कि n हमें निकालना है। अब जब n निकालना है तो जरा देख लेते हैं जो जो वैल्यू दी गई। इसमें a दिया गया, a बराबर 9 लिख लो। d कैसे निकलता है, द्वितीय पद 17 माइनस 9, 17 से 9 गया 8। ओके, a पता है, d पता है, n हमें क्या करना है, निकालना है। एन पता है 636। ओके, सूत्र लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, वैल्यू रख दो। एस एन की कितनी है, 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। ओके, क्या बनेगा, 636 बराबर n/2, 18 60 गया 10 प्लस 8n। हमने क्या किया, यहाँ से 10 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 पंचे 10 और 2 चाकू 8। ये वैल्यू बचेगी, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो 636 बराबर n का अंदर गुणा कर दो, क्या बनेगा, 5n प्लस 4n स्क्वायर। ओके, आगे देखिए। देखिए आगे और देखा जाए तो क्या देखेंगे, इसे कर लेते हैं अंडरलाइन पहले ये। ओके, इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो इधर ले आते हैं। तो जब लेके आएंगे इधर तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। ओके, तो ये क्या होगा, 4 का इसमें गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं, 636 गुणे 4। ओके, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 4 3 12, 2 14 का 4, 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 2544। ओके, अब क्या करना है, 2544 के हमें फैक्टर करने हैं। ज़रा देखिए, करते हैं फैक्टर 2544। ओके, इसे किससे काटना है, 2 से। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकन 2, बाकावी बिंदी दुनिया में 18, फिर 2 से 2 पंचे 10, 9 9 9 9 9 9। यहीं पे लफड़ा हो गया। ये 109 जो है ये किसी से कटेगा क्या, जरा देखते हैं। 109 ये जरा देखिए, 2 तियाँ 6 होता है, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 3 आ जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 में 18, फिर 3 से कटेगा ये, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 एकन 3, 53 एकन 53। ओके, इस टाइप से तो ये फैक्टर हुए जो हुए हैं उसे अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो 53 हुआ,
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 53, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। चलो यहाँ से क्या ले लें, n कॉमन लोगे, क्या बचेगा 4n प्लस 53, और इसमें माइनस का कॉमन ले लो कितना 12, तो 5 चौक 48, 4n माइनस 53 यहाँ पर भी आया बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 12, एक ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53, यहाँ माइनस का लिया था, यहाँ प्लस 53 हो जाएगा बराबर 0। तो जब n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आएगा 12, ये तो सही है, लेकिन जब 4n माइनस 13 53 इक्वल्स टू 0, तो 4n इक्वल्स टू 53, n इक्वल्स टू 53/4, जो कि इनवैलिड आएगा, मतलब जो कि आंसर आपका सही नहीं होगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, ये माइनस में आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से इनवैलिड हो जाएगा। ओके, चूंकि n का मान एक तो अपान में नहीं हो सकता, दूसरा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, है ना, तो ये दोनों चीज़ें इनवैलिड करनी, तो n की वैल्यू आपकी वैलिड करेगी n इक्वल्स टू 12। ओके, लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे छोटा कर देते हैं, करिए जल्दी से, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताएगा, 5th नंबर में, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। सॉल्यूशन, कोई एपी है, उसका प्रथम पद मतलब a बराबर 5 है, अंतिम पद 45, मतलब यल जो है वो 45 है, योग 400 है। मान लेते हैं इसमें n टर्म्स हैं, तो यस एन कितना है, यस एन 400 है। पदों की संख्या और शार्वांतर ज्ञात करना है। चलिए पहले हम यल लगाते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे और उधर वैल्यू रख लेंगे। ओके, यहाँ से यहीं से लगा लें, यस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस यल। यस एन कितना है 400 बराबर n/2, a कितना है 5, यल कितना है 45, 400 दूना 800, 800 बराबर 45 5 50, और n 0 से 0 ख़त्म, तो 5n बराबर कितना 80, n बराबर 80/5, 5 एकन 5, 3 5 छक्का 30, n कितना आ गया 16। तो पदों की संख्या कितनी है 16 आ गई। अगर पदों की संख्या 16 आ गई, ये तो 16 हो गई, क्या पूछा गया सार्वंतर, तो सार्वंतर और निकाल लो। अगर सार्वंतर की बात की जाए तो सार्वंतर हम लोग क्या निकालेंगे, यल इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यल की वैल्यू 45 बराबर a 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल लिए, 45 इधर लिया, 45 इधर लाओगे तो कितना बचेगा, 45 से 5 क्या 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, तो 40 बराबर 15 डी, डी बराबर 40/15, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, डी कितना आ गया, डी आ गया आपका 8/3। तो एक आंसर ये हो गया, डी पूछा गया और एन पूछा गया, है ना, तो जल्दी से लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा रफ्तार में करिएगा। ओके, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, रब कर देते इससे पहले। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया।
इस क्वेश्चन में 6 में AP के प्रथम और अंतिम पद दिए गए, ये प्रथम पद है। 6 नंबर सॉल्यूशन मतलब A दिया गया, फिर इसके बाद में 350 मतलब अंतिम पद L दिया गया। सार्वंतर कितना है 9 है, D कितना है D 9 है। तो इसमें कितने पद हैं मतलब n निकालना है। योग कितना है S n निकालना है। चलिए पहले L निकालते हैं। L बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रख दीजिए। L कितना है 350 बराबर A कितना है 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 9। चलिए इधर ले आओ, 350 प्लस का है ये, इधर आएगा माइनस का 17 बराबर n-1 इंटू 9। घटाओ 10 से 7 गया 3, यहाँ कितना बता 4, 4 से 1 गया 3, 333 बराबर n-1 इंटू 9। आगे देखिए, आगे अगर करें तो n-1 इंटू 9 बराबर 333। तो n-1 बराबर 333 बटे 9, 9 3 27, 6 बचा, 9 7 63, 9 3 27 और 9 7 63। तो n-1 बराबर 37। तो n बराबर 37 और 1 38। n बराबर कितना आया 38। ओके, फिर क्या पूछा गया Sn, तो Sn निकाल लो। Sn बराबर क्या होता है n/2 A प्लस L। वैल्यू पटक दो। चलो वैल्यू अगर पट के हैं, चलिए पटकते हैं। n कितना है, n आपका है 38 बटे 2, A कितना है 17 प्लस L कितना है 350। 350 में 17 जोड़ दोगे, ये भाग कर दो पहले 19 गुणे 17 में 350 जोड़ोगे, 350 और 10 360, 360 और 7 367। 367 गुणे 19 जब करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6973। ओके, गुणा करिएगा देख लीजिएगा बाय यूजिंग। ओके, यस 38 की वैल्यू है, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा। करिए रे करिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये रब करते हैं जल्दी। ओके, रफ हो जा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। अगर 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। प्रथम 22 पदों का योग यानी 22 दिया गया, डी आपका 7 है। 22वां पद मतलब A22 जो है 149 है। चलिए, तो an बराबर होता क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 22 रख दो। A22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह 7। A22 की वैल्यू कितनी है 149 बराबर A प्लस 21 इंटू 7। तो 149 बराबर A प्लस 7 1 7 7 दूनी 14 147। तो A यहाँ से 2 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 2। अब जब A 2 आ गया यार तो वैल्यू आ गई। कैसे S22 Sn बराबर क्या होता है n/2 A प्लस L। तो Sn क्या है S22 22 बटे 2 A प्लस A22
वैल्यू रख दो, 2 11 11, ए कितना है 2, एल कितना है 149, 149 और 2 151, 151 में गुणा 11 का, 11 एकन 11, 11 पच्चीस 55, 1 56, 11 एकन 11, 1 12, मतलब 1661 आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो S22 कितना आया 1661, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देख लो जल्दी से, जल्दी से करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग, n बराबर कितना है 51 है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे क्या कर देते हैं, इधर वाले को रफ कर देते हैं ये। ओके, 51, n कितना है 51 है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद A2 बोल दो या T2 बोल दो, A2 बराबर 14 है, मतलब A प्लस D बराबर 14 है। फिर तीसरे पद A3 बराबर 18 है, मतलब A प्लस 2D बराबर 18 है। मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व करें हम, तो A प्लस डी की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ A प्लस डी बराबर 18, इसकी जगह वैल्यू 14 प्लस डी बराबर 18, ये डी इधर लाओ, डी बराबर 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा, डी बराबर 4, डी 4 आ जाएगा। वैल्यू रख दो, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रख दो, फ्रॉम फर्स्ट से क्या, A प्लस 4 बराबर 14, ए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए आपको पता है, डी पता है, पूछा क्या गया राजा, 51 पदों का योग। एस एन बराबर लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह कितना रखना है 51 बराबर 51/2 2a 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 डी की जगह 4 बराबर 51/2, 10 दूनी 20, 50 चौके 220, नहीं 50 चौके 200 हुआ, 200 और 20 220, 51/2 गुणे 220 उड़ाओ, क्या आएगा 110 बराबर 51 गुणे 110। तो यस 51 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 11 एकन 11, 1 80, 11 25 55 और 1 56, 110। ओके, लिख लीजिएगा ये। ओके, जल्दी करिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया, ओके, देखिए रब करते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बताया नमा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, सॉल्यूशन यस 7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, यस 17 बराबर 289,
तो n पदों का योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर निकालना है। तो इसे हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, है ना। या फिर अथवा करके लगा लेते हैं, है ना। तो अथवा करके देखिए कैसे लगाएंगे। और करते हैं फिर लिखते हैं। और अगर और करके लगाएं तो कैसे लगाएंगे, यस 7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। यस 7 है कितना 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। 7 का 7 7 दूनी 14 मतलब 7 7 49 और 7 दूनी 14 14 बराबर 2a प्लस 6d। इक्वेशन फर्स्ट। ओके 17 का कितना है 289। चलिए 17 का लगा लेते हैं। ऐसे यस 17 कितना निकलेगा, यस 17 निकलेगा 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। 17 पदों का योग कितना है यहाँ पे 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 से क्या 16d। ओके 17 17 17 दूनी 34 तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। इक्वेशन 2 समीकरण 1 व 2 से। ओके क्या आएगा 2a प्लस 6d बराबर 14 फिर 2a प्लस 16d बराबर 34। घटाओ माइनस माइनस और माइनस ये खत्म 16 से 6 गया माइनस का 10d 34 से 14 माइनस 30 डी कितना 3 डी 3 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से बोला जाए तो वैल्यू रखो 14 बराबर 2a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3। 14 बराबर 2a प्लस 3 रखे 9 इधर ले आओ 2a बराबर 14 से गया 9 2a बराबर 5 ए बराबर कितना आएगा 5/2। जो ए की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 5/2। लेकिन यहीं से कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपका, जरा देख लीजिएगा सही से। नहीं हाँ गड़बड़ है, जरा देखना ध्यान से, लेट से करेक्ट करते हैं। 16 से 6 गया ये 10 है, इन दोनों में देख लो 34 से 14 गया 20 बचेगा राजा। 10 दूनी 20 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर आएगा ये 8 हो जाएगा, ये 6 बचेगा है ना। 14 से 8 गया 6 तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे बात है। माहौल कुछ और है राजा। देखिए इसे रब कर देते हैं फिर बताते हैं कैसा क्या है। क्या है 14 बराबर 2a प्लस 6d डी की वैल्यू 2 है 6 दूनी 12 2a प्लस 12 इधर ले जाओ 2a बराबर 2 a कितना आ गया 1। ओके अब ये एन निकाल लो यहाँ से है ना। अब ये एन जब निकालोगे तो क्या निकलेगा जरा देखिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रखते हैं n/2 2a इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 बराबर n/2 2 प्लस n माइनस मतलब 2n-2 2 से 2 खत्म n/2 इंटू 2n 2 से 2 खत्म
बराबर एन स्क्वायर, तो एस एन कितना आ गया एन स्क्वायर, वही आई वैल्यू, तो लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, रब कर दें, रब नहीं कर देते, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। 10 नंबर क्वेश्चन में बताया गया, इजी क्वेश्चन है। ए एन इक्वल्स टू ये कंडीशन दी गई, इसके अनुसार अगर एपी बनती है तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। ओके, सोल्यूशन ए एन बराबर क्या है 3 + 4 एन। ओके, तो ए वन निकालने पुट एन इक्वल्स टू 1 2 3, तीन ही टर्म रखेंगे। ओके, और 3 से ही चेक करना है मुझे। चलिए करते हैं। अगर 3 से चेक करना है तो कैसे करेंगे, पर पुट करिए एक, ए वन बराबर 3 + 4 बराबर 7, ए टू 3 + 4 गुणे 2, 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ए थ्री 3 + 4 गुणे 3, 4 3 12 और 3 15, ए फोर 3 + 4 गुणे 4 बराबर 19, क्या आ रहा है 7 4 11 4 15 4 19, 3D क्या बन रही है यहाँ पे दे रहा। सीरीज देखिए, जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है 7 11 15 19 एंड डॉट डॉट डॉट, ये एपी बन रही है। इसमें डी क्या होगा 11 - 7 बराबर 4 होगा, ए क्या होगा 7 हो गया। क्या पूछा गया प्रथम 15 पदों का योगफल, एन 15 है, निकाल लेते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख दो। एन कितना है 15, 15/2, 2 ए कितना है 7 प्लस एन 15 - 1 इंटू डी, डी कितना है डी 4 है। ओके, बराबर 15/2, इसमें क्या कॉमन ले लें 2, क्या बचा 7 प्लस यहाँ कितना 15 से 1 गया 14, यहाँ 2 कॉमन लिया था 2 बचा, इस 2 से ये 2 खत्म, ये जो से ये 2 खत्म। आगे देखिए, आगे और बात की जाए अगर तो यस 15 बराबर क्या आएगा 15 गुणे 7 और प्लस 28, 28 7 35, 15 गुणे 35, 15 अपना 75 का 5, 7 से 15 3 45, 45 और 7 52, 525, तो यस 15 कितना आया 525, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा। ओके, इसे छोटा कर देते हैं एक बार, फिर कर लीजिएगा सही से। ओके, देखिएगा जल्दी, फिर इसका सेकेंड पार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रफ
ओके, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन सेम है, सारा कुछ सेम है, डिजिट चेंज है ना। तो ऐसे करके आप सीरीज बनाएंगे, सीरीज बनाने के बाद एपी बनेगी। जैसे ए एन इक्वल्स टू क्या दिया गया, 9 माइनस 5 एन, है ना। पुट करना है इसमें एन बराबर 1 2 फिर 3 फिर 4, फिर ए निकाल लेना। जैसे कि ए वन निकालोगे 9 माइनस 5 क्या निकलेगा 4, ए टू निकालोगे 9 माइनस 10 माइनस 1, ऐसे ए थ्री निकालोगे 9 माइनस 15 क्या निकलेगा माइनस 6, है ना। श्रेणी आप बना लेना, श्रेणी क्या बन जाएगी 4 माइनस 1 माइनस 6, ऐसे सोन। यहाँ पे ए निकाल लो, है ना, डी निकाल लो, माइनस 1 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 5, एन आपको पता है 15, वैल्यू पुट कर देना। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा। ओके, देखिए इसी में अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, तो ये जरा आप लोग ट्राई मारना है ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एलेवन नंबर, ये टॉपिक अच्छा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में मिल जाता है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। एस एन इक्वल्स टू क्या दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या पूछा गया एनवा पद। तो याद रखिएगा टी एन इक्वल्स टू होता है एस एन माइनस 1। ये टी एन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं ए एन बोलते हैं, इसे ए एन बराबर भी लिख सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एस एन माइनस 1 निकालेंगे। ओके, तो जरा देखिए एस एन माइनस 1 बराबर 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, क्या करोगे 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। ओके, करिए 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2n, तो क्या बनेगा ये एन स्क्वायर 4 और 2 6n, 4 और 1 5, ये एस एन माइनस 1 है। अब जब टी एन निकालना है तो टी एन क्या होगा एस एन माइनस 1। ओके, एस एन की वैल्यू रख दो, एस एन की वैल्यू रखो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 की रखो एन स्क्वायर प्लस 6n और माइनस का 5। ओके, तो जब ये वैल्यू रखोगे तो ये माइनस एन स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी ये माइनस एन स्क्वायर था, माइनस था, तो यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर था, तो वैल्यू रख दो। चलो टी एन क्या आएगा, टी एन आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस का 5। उड़ाओ, ये भी उड़ा, 4 से 6 गया, 5 माइनस 2n, ये बचा टी एन की वैल्यू। ओके, पूछा क्या क्या, प्रथम पद n इक्वल्स टू 1, तो t1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 1, तो t1 कितना आएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, एक आंसर जो पूछा गया था प्रथम पद। ओके, एक हो गया, सेकंड इसी में बढ़ते हैं। अब आंसर सारे स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। ओके, जरा देखते चलिएगा। फिर क्या बताया, प्रथम दो पदों का योग t2। चलिए यहां से निकालते हैं t2 t2 बराबर क्या निकलेगा 5 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग बराबर क्या होगा t1 प्लस t2। t1 कितना था 3, t2 कितना था 1 बराबर 4, एक आंसर। ओके, ये इसका सेकेंड आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा पद क्या है,
दूसरा पद भी पता चल गया आपको। अरे यार कहाँ जा रहे हो, शांति में बैठ रहो वहीं पे। ओके, दूसरा पद, ये भी एक आंसर है। ओके, क्या पूछा, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद ये है 1। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और n में पद, पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 जब रखोगे तो t3 बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 3 बराबर 5 माइनस 6 बराबर माइनस का 1। तो तीसरा पद जो आएगा वो माइनस का 1 होगा। ओके, लिख लीजिएगा। और फिर यनमा पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यनमा पद, तो टी एन बराबर ए एन बराबर कितना आ रहा, 5 माइनस 2 एन, यही आया था। तो एक ये आंसर हो जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा। ये सारे जो आपको ब्लैक होल में किया है मैंने, मतलब ब्रैकेट के अंदर, वो सभी क्या है, आंसर। तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है, ये सभी आंसर है। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।